हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप तो बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बहुत ही शानदार अपडेट है आपके लिए कि मध्य प्रदेश में आबकारी सिपाही की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके कल यानी कि 15 फरवरी 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन में हालांकि है तो 32 पेजेस, लेकिन उसको सॉर्ट करके जानेंगे कि आखिर उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपसे यानी कि जो फॉर्म बच्चा भरेगा, जो हमारे साथी फॉर्म भरेंगे, चाहे महिला हो या फिर वो पुरुष हो, उनसे क्या डिमांड की गई है ना। तो सभी पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर कुछ भी आपने छोड़ा तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। टॉपिक 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखियो, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश आबकारी सिपाही भर्ती है, यानी कि एक्साइज कांस्टेबल की है, जो है तो 2024 की, लेकिन 2025 से स्टार्ट हो रही है, याद रखेंगे, है ना। अब इसमें अगर कुल पद की बात करता हूं तो 253 यानी कि 253 पद हैं इसमें टोटल। और ये 253 पद महिला और पुरुष दोनों के लिए, ये भी अच्छे से समझेंगे। अब जो ये 253 पद हैं, दो तरह के पद हैं, एक आबकारी सिपाही और दूसरा सिपाही बैकलॉग के, है ना। अब जो आबकारी सिपाही है उसमें 248 पद हैं, और जो बैकलॉग के हैं ये केवल और केवल 5 पद हैं, है ना। याद रखेंगे कि जो बैकलॉग के जो पद हैं, इसमें एक पद एससी का है और 4 पद एसटी के लिए है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के साथ ही हमारे इसमें फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, है ना। लेकिन जो आबकारी सिपाही के 248 पद हैं, इसे सभी, हर एक कैटेगरी का, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ना। अब एक चीज और समझेंगे इसमें कि जो महिला है उनके लिए इस भर्ती में 33% का आरक्षण दिया गया है, यानी कि रिजर्वेशन है, कितना है, 33% का इसमें कोटा है महिलाओं के लिए, है ना। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक। अब आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि आपके फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं स्टार्ट, तो 15/2/2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि कल से, है ना। आज 14 तारीख है तो कल 15 तारीख से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। वहीं इसकी अंतिम तिथि दी गई है 1/3/2025, यानी कि 1 मार्च। आपको केवल और केवल 2 वीक का समय दिया गया है, यानी कि 2 सप्ताह का समय दिया गया है, ज्यादा समय नहीं है। आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि इस भर्ती को बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, और इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको अभी देखने के लिए मिलेंगे, है ना। वहीं अगर आप फॉर्म भरते हो और फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, उस त्रुटि को में संशोधन करने के लिए भी आपको 15/2/2025 से 6/3/2025 तक का समय दिया गया है, यानी कि संशोधन करने की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी 15/2/2025 को, और जो अंतिम तिथि है यानी कि विंडो बंद होगी 6/3/2025 को। याद रखेंगे इस चीज को, है ना। वहीं अगर मैं इसमें परीक्षा शुल्क की बात करता हूँ, यानी कि फी की बात करता हूँ, कि जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें आपकी क्या फी लगने वाली है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर आप अदर स्टेट से हैं, है ना, फॉर्म डालना चाहते हैं मध्य प्रदेश आबकारी सिपाही का, तो आपकी फीस लगने वाली है 500 रुपए। इसके अलावा जो भी शेष कैटेगरी रह जाती है, जैसे एससी है, एसटी है, महिला है, या फिर जो विकलांग है ना, उनके लिए आपकी फीस रहने वाली है 250 रुपए। याद रखेंगे इस चीज को। वहीं एक चीज और समझेंगे, जो सिपाही बैकलॉग की जो भर्ती है, जो 5 पद हैं एससी और एसटी के, उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा, ये भी आप अच्छे से समझेंगे ना। वहीं अगर मैं परीक्षा दिनांक की प्रारंभिक तिथि की बात करता हूं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में आपकी क्लियर डेट भी मेंशन की गई है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो किस दिनांक को होगी। तो वो आपकी परीक्षा होगी 5/7/2025, है ना। केवल एक दिन में या फिर एक पाली में परीक्षा आपकी समाप्त नहीं होगी। 5/7/2025 से आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है, याद रखेंगे इस चीज को। अब वो कितने दिन चलती है वो आपके एडमिट कार्ड पे डिपेंड करेगा। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो किस किस दिनांक के कैसे कैसे हैं वो तभी पता चलेगा ना। लेकिन याद रखेंगे परीक्षा दिनांक की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि जो आपका प्रथम पेपर जो होगा, प्रथम शिफ्ट जो लगेगी आपकी 5/7/2025 को लगेगी, है ना। यानी कि अब दूसरा महीना तो लगभग फरवरी समाप्त पे ही है, आधी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने शेष रह गए, है ना। क्योंकि 7वें की बात कर रहा है, 2 हो गए तो 5 महीने शेष है। अब इन 5 महीने में आपको तैयारी करनी है, अगर आप आबकारी में सिपाही के पद पर अपना चयन कराना चाहते हैं। ठीक है। अब ऑनलाइन जो परीक्षा है इसकी समय सारणी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका जो पेपर होगा वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। अब समय सारणी की अगर हम बात करते हैं तो 2 पालियों में आपका पेपर होगा, प्रथम और द्वितीय। जो आपकी प्रथम पाली लगेगी वो 9 से 11 बजे तक रहने वाली है, सुबह 9 से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में आपका पेपर होगा। याद रखेंगे इस चीज को ना।
लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, है ना। यानी कि आपको सेंटर पर 7 बजे पहुंच जाना है सुबह में। अब द्वितीय पाली का जो समय रहने वाला है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाला है। यानी कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए जो समय दिया गया है, प्रथम पाली का 9 से 11 दिया गया है और द्वितीय पाली का 2:30 से लेकर 4:30 PM तक समय आपका रहेगा। 2-2 घंटे के पेपर हैं, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं, यानी कि जो सेंटर्स आपके बनाए गए हैं जहां पर आपके पेपर होंगे, आप उसका भी चयन कर सकते हैं जब आप अपना फॉर्म डालेंगे। तो ये परीक्षा केंद्र होने वाले हैं बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर व रीवा। ये आपके सेंटर हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व 11, यानी कि 11 सेंटर पर आपकी परीक्षा होनी है। अब आपको जो पास लगे, जो सुटेबल लगे, आप उसको अपने फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं, ठीक है। अब वेतनमान की अगर मैं बात करता हूँ सिपाही के, कि हमें सैलरी आखिर कितनी मिलने वाली है, क्योंकि लेवल 3 की ये भर्ती है, लेवल 3 की भर्ती है। 19,500 से 62,000 तक इसमें वेतन आपका बनने वाला है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो प्रथम वर्ष का जो वेतन रहेगा वो 70% दिया जाएगा आपको, द्वितीय वर्ष में 80% रहेगा, तृतीय वर्ष में 90% रहेगा, और जो आपकी चौथी साल आएगी उसमें आपको 100% आपका वेतन मिल जाएगा। अब 100% वेतन का मतलब है कि लगभग आपकी 30,000 के समथिंग आपका वेतन आपका लगभग बन जाएगा। कब? जब आपका चौथा साल लगेगा, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब वहीं अगर मैं आयु की बात करता हूं कि इसमें आयु कितनी मांगी गई है, तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है तो इसमें अच्छी खासी आयु इसमें मांगी जाती है, यानी कि अधिकतम आयु बहुत होती है ना। तो इसमें अधिकतम आयु की मैं बात करता हूं तो 1/1/2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, यानी कि आयु की जो गणना होगी वो 1/1/2024 को होगी, और 1/1/2024 को जो भी कैंडिडेट, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उसने 18 वर्ष अपनी आयु पूरी कर ली हो, है ना। वहीं अधिकतम आयु 33 वर्ष मांगी गई है। जैसे कि आसपास के आप अदर स्टेट्स में देखोगे, राज्यों में देखोगे तो कहीं 22 है, कहीं 23 है, कहीं 25 है, लेकिन यहाँ 33 वर्ष है ना। जो अपने राज्यों में नहीं लगते वो आकर मध्य प्रदेश में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक आयु दी गई है, ठीक है। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं की आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी कि जो अधिकतम आयु 33 वर्ष है, महिलाओं को 5 वर्ष की छूट के साथ में 38 वर्ष हो जाती है ना। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं, अन्य किसी राज्य से हैं मध्य प्रदेश के अलावा, आप चाहे पुरुष हैं या फिर महिला है, अगर पुरुष है तो 33 वर्ष रहने वाली है, और अब महिला है तो 38 वर्ष रहने वाली है, ये आप अच्छे से समझेंगे। ओबीसी के लिए जो मध्य प्रदेश में जो छूट मिलती है, या तो 3 वर्ष है या फिर 5 वर्ष है, लेकिन SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहने वाली है ना। यानी कि अधिकतम आयु जो हमारी 33 वर्ष है वो SC और ST के लिए 38 हो जाएगी, और वहीं ओबीसी के लिए या तो 36 होगी या फिर 38 होगी, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है या फिर 5 वर्ष की छूट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की होती है, शायद यहाँ भी 5 वर्ष की है ना। अब एक चीज और समझेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो उससे पहले आपके पास रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश का होना जरूरी है, अति आवश्यक है। स्पेशली मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, जो विज्ञप्ति जारी हुई है, कि कैंडिडेट के पास में क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तब वो अपना फॉर्म सबमिट करे, अन्यथा आपको भर्ती प्रोसेसिंग में आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना, और हो सकता है कि आप इस आबकारी सिपाही की भर्ती से बाहर भी कर दिए जाए, यानी कि आपका जो आवेदन निरस्त कर दिया जाए आगे चल के, है ना। तो इसलिए ये रोजगार पंजीयन अति आवश्यक है, फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर बनवा लें। वहीं अगर मैं न्यूनतम शारीरिक अर्हता की बात करता हूँ, है ना, यानी कि जो आपकी मापतोल होगी उसकी बात अगर मैं करता हूँ, अगर आप महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं तो ऊंचाई मांगी गई है महिलाओं की 152.4 सेंटीमीटर, यानी कि महिलाओं की अगर हाइट की बात करता हूं तो 152.4 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं अगर मैं पुरुष की बात करता हूं तो 167.5 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट मांगी गई है ना। वहीं अगर मैं चेस्ट की बात करता हूं तो पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है। अब 81 होता है नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 86 हो जाता है, यानी कि नॉर्मल और फुलाव के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंस, है ना। वहीं एक चीज और समझ लेंगे कि सीना महिलाओं के लिए नहीं होता है, ये याद रखेंगे, है ना। महिलाओं का सीने की माप नहीं होती है, बल्कि उनके वेट की, यानी कि वजन उनका मापा जाता है, ठीक है। अब योग्यता की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, तो आपने 12वीं पास की हो, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। कौन सी क्लास? 12वीं पास आपने की हो, ठीक है। वहीं अगर मैं परीक्षा योजना की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि इसके सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे कैसे इसका होगा,
तो आपके साथियों 100 प्रश्न आएंगे और जो 100 नंबर के होंगे, यानी कि आपका एक प्रश्न 1 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, अब ये 100 जो प्रश्न होंगे इनमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा, है ना। अगर माध्यम की मैं बात करता हूँ, किस मोड में पेपर होगा, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। आपको जो भी बेटर लगता है आप उसमें अपना पेपर दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश भाषा में दे दीजिए चाहे फिर हिंदी भाषा में दे दीजिए, है ना, याद रखेंगे। अब वही विषय की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका पेपर होगा वो उसमें विषय कौन कौन से आने वाले हैं, तो सामान्य ज्ञान अध्ययन के 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग यानी कि अभिरुचि के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जो सिपाही कांस्टेबल यानी कि आरक्षक के जो सिलेबस होता है, जो विषय होते हैं, बिल्कुल सेम वही है, यानी कि कॉपी पेस्ट है। अगर आप कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करते हैं, पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य ज्ञान अध्ययन है इसमें याद रखेंगे आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस, ठीक है। और इसके अलावा जो क्या बचता है, ज्योग्राफी, ये 5 तो आपके हो ही जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर और मध्य प्रदेश की जीके शामिल होने वाली है, इसमें 40 प्रश्न इसके आएंगे, है ना। वही विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न होंगे। अब 10 प्रश्न हो सकता है कि विज्ञान के हो जाए, 15 हो जाए, बाकी टोटल विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, है ना। वहीं अगर मैं इस भर्ती प्रक्रिया की बात करता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, सबसे पहले आपकी शारीरिक माप होगी, है ना। शारीरिक माप होगी, कौन सी, आपकी हाइट मापी जाएगी, आपकी चेस्ट मापी जाएगी, है ना। उसके बाद आपकी दस्तावेज की जांच होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद आपका पेपर होगा, परीक्षा होगी, और जो यहां तक पार कर जाएगा, परीक्षा पास कर लेगा, फिर उसको मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, और जो मेडिकल परीक्षण में पास हो जाएगा वो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा उसका। अब दस्तावेज की जो जांच होगी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपके लगने वाले हैं ना। आबकारी सिपाही में मध्य प्रदेश में जो दस्तावेज की जांच होगी उसमें आपकी सबसे पहली चीज कि 10वीं या फिर 8वीं क्लास की जो आपकी मार्कशीट है, रिजल्ट है, वो आपकी जन्म तिथि का आधार उसको माना जाएगा। वो आपके पास होना चाहिए। 12वीं क्लास इसमें योग्यता मांगी गई है, क्वालिफिकेशन, तो 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप आयु में छूट चाहते हैं या फिर मेरिट के आधार पर छूट चाहते हैं, तो वो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। तो आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी या फिर एसटी का है, या फिर साथ ही साथ आप अगर विकलांग है ना, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। याद रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा आपके पास मूल निवास होना चाहिए, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, भारत के किस स्टेट से, किस जिले से, किस गांव से, किस शहर से, है ना, वो सभी, यानी कि मूल निवास होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड याद रखेंगे कि जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है और आधार की जो डिटेल है वो दोनों सेम होनी चाहिए, उसमें कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखेंगे आपको। आयु के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो 8वीं और 10वीं की मार्कशीट मांगी गई है कि आयु, इसके आधार पर हम आयु की जांच करेंगे, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े तो कुछ और आपकी आईडीज अपने साथ लेकर जाएं इसमें, ठीक है। अब याद रखेंगे कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे जब अदर स्टेट में फॉर्म डालते हैं, जैसे यूपी के बच्चे अगर एमपी में फॉर्म डालेंगे तो वहां आप जनरल में काउंट होंगे, और जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है ना, याद रखेंगे। ऐसे ही जब मध्य प्रदेश के बच्चे अगर किसी अदर स्टेट में अगर फॉर्म डालते हैं तो वहां कास्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, लेकिन डोमिसाइल जरूर होना चाहिए, याद रखेंगे इस चीज को, है ना, ताकि इससे पता लग जाए कि आप भारत के किस राज्य से हैं, ठीक है। ये था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आबकारी सिपाही भर्ती, इसमें टोटल 253 पद हैं। और एक चीज और अच्छे से आप याद करेंगे, फिर मैं एक बार बता रहा हूं कि आपके पास रोजगार पंजीयन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आबकारी सिपाही में अगर फॉर्म डालना चाहते हैं, जिसके फॉर्म आपके 15/2/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और जिसकी अंतिम तिथि 1/3/2025 है, तो उसको भरने से पहले आपके पास रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश का होना जरूरी है, क्योंकि बिना रोजगार के आपको आने वाले समय में क्या हो जाएगा, रोजगार पंजीयन के अलावा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए जरूर बनवा लें इस चीज को, है ना। तो यही नोटिफिकेशन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और Docu24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन अपडेट्स मैं कंटिन्यू डे बाय डे इस पर लेकर आता रहता हूँ और इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूँ, है ना। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। 2025 है, कसम खा लें कि इसमें वैकेंसी जो आ रही है इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है।
याद रखेंगे, हम कंपटीशन की लाइन में एक सीट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, है ना। और केवल आप नहीं लड़ते, उस एक सीट के लिए लाखों हजारों बच्चे उस सीट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और याद रखेंगे, हम जो ये सोच लेते हैं कि इस भर्ती में तो सिर्फ इतने ही पद हैं, आपको जो आबकारी की भर्ती है इसमें 253 पद हैं, तो आपको 253 पद पर सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक पद पर सिलेक्शन लेना है। उस एक सीट के लिए आपको पढ़ाई करनी है पूरी ईमानदारी के साथ में, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। कुछ भी अलग नहीं है, अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो सेम हूबहू इसी का रहने वाला है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।